Hi. So as the 12th results has been released, I'm talking about CBSE, ICSE, ISC as well as the other boards जिनका भी result आ गया है, right? So there might be some reasons to cheer. Some of the students might be thinking कि आगे क्या करना है, मेरे थोड़े कम आ गए, आपके कुछ दोस्त के 92 आए, किसी के 96 आए, and heard that someone scored 100%, right? And आपके 64 आए, किसी के 71 है, किसी के 79 है. So आप थोड़े बहुत परेशान होंगे कुछ बच्चे, right? Although I suggest कि there is nothing to worry, but still it's a general tendency, human tendency, and even everyone whoever gets थोड़ा से कम रह जाए, सबको लगता है कि ज्यादा मार्क्स आना चाहिए, right? So as the results has been out, so first of all, those who scored well, I am not going to define what is the meaning of scoring well because it's a broad definition, right? So those who scored well, congratulations, keep it up, keep going. सेकेंड, जो भी हैं बच्चे, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे कोचिंग के भी जो बच्चे हैं, जो दोज हु आर इन आवर प्रेजेंट बैच, दोज हु हैड बीन द पार्ट ऑफ आवर स्कूल बैच, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर व्हाटएवर यू हैव स्कोर्ड. आई एम यूजिंग वर्ड व्हाटएवर यू हैव स्कोर्ड. नाउ एटलीस्ट आई एम गिविंग यू कांग्रेचुलेशन. मैं आपको बधाई इस बात की दे रहा हूं, नाउ विल गेट ए सर्टिफिकेट दैट यू आर 12th पास, राइट? अब मैं आपको मार्क्स की कांग्रेचुलेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि हर साल कम से कम 10,000 बच्चे हैं. अगर आपको लगता हो कि मैं 90% वालों को बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. 10,000 बच्चे हैं जिनको 90% आते हैं और हर साल ये कांग्रेचुलेशन का सिलसिला चलता रहता है. और इनमें से नाउ कमिंग टू सम नेगेटिव पार्ट, इनमें से 10,000 में से 9,000 कम से कम बच्चे कहाँ गुम हो जाते हैं पता ही नहीं लगता है. दिस इज द हार्श रियलिटी, राइट? सो दोज हु आर हैप्पी, गुड, एंड दोज हु फील दैट कि यू हैव नॉट डन वेल, आपको लगता है कि नहीं मेरे मार्क्स कम रह गए, मुझे अच्छे करना चाहिए था, या फिर मतलब मुझे रीचेकिंग कराना, XYZ व्हाटएवर इट इज, आपको पेरेंट प्रेशर, होम प्रेशर, या फिर मान लो दोस्तों के कंपैरिजन कर रहे हो, तो ये सब करना छोड़ दो, राइट? मार्क्स डजंट मैटर. एटलीस्ट नाउ इट इज, आज से 10 साल पहले पूछते, 5 साल पहले पूछते, इनफैक्ट 3 साल पहले, तो शायद 1-2 जगह मार्क्स मैटर करते हैं. मैं आपको बताता हूं कि मार्क्स कहां मैटर करेंगे आपके, राइट? बट पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो जनरली इस चैनल को देख रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं, राइट? जो शायद आपको इकट्ठे एक जगह नहीं मिलेगा. दैट्स व्हाई यू नीड टू वॉच दिस, यू नीड टू लिसन इट केयरफुली. कि पहले आपके पर्सपेक्टिव में बताता हूं, राइट? एज ए एस्पिरेंट, एज ए +2 एस्पिरेंट, राइट? मैं आपको कुछ बिटर ट्रुथ के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज द हार्श रियलिटी आई विल डिस्कस, बट मैं इन पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं. जेई, एनडीए, टीईएस, या फिर कोई भी ग्रेजुएशन आप करेंगे, या फिर कोई भी अदर डिग्री आप करेंगे, राइट? यही करना होगा. जनरली +2 के बाद 99% वाला बच्चा भी ग्रेजुएशन ही करता है, और 60% और 50% वाला बच्चा भी ग्रेजुएशन करेगा, राइट? सो दैट डजंट मैटर, राइट? नाउ फर्स्ट थिंग, स्पेशली दोज हु आर अपीयरिंग फॉर द एनडीए एंड आर डिफेंस एस्पिरेंट्स, जो +2 वाले बच्चे हैं, आप +2 में अपने मार्क्स को देख के अगर आपके 90% आया है, आप 1% खुश रहिए, 90% आप लगे रहिए जहां से जो आप कर रहे थे. रीजन, दिस इज द टाइम जिसमें कुछ बच्चे डेविएट हो जाते हैं अपने एनडीए प्रिपरेशन से. उनको लगता है कि मेरी टीईएस की एसएसबी आएगी और वहां पे मेरा काम बन जाएगा. सो नेवर एवर, आई रिपीट, नेवर एवर ट्राई टू चूज द इजी पाथ. भारत में ना जाने कितने बच्चों को टीईएस की एसएसबी कॉल लेटर आती है, राइट? और 90% लाने वाले बहुत है. लेट्स सपोज कि आपके 85 भी है, यू विल गेट द कॉल. पीसीएम का परसेंटेज से यू विल गेट द कॉल इफ यू आर अप्लाइंग फॉर टीईएस एंट्री, राइट? बट आप याद रखिए, 2021 से टीईएस एंट्री, द डायरेक्ट एंट्री हैज बीन क्लोज्ड. यू नीड टू अपीयर फॉर जेईई मेंस एग्जाम फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम. दैट मींस कि ये लास्ट टाइम है जो अगली टीईएस वाली वैकेंसी आएगी. ये लास्ट टाइम अगर एसएसबी हुआ तो हुआ, नहीं तो आगे से जेईई मेन बेसिस पे होना है 2021 से, as given by the Indian Army notification, right? और टीएस में भी सीट कम होती है, आपको भी पता है, you can easily find it out, right? और रिजेक्शन रेशियो काफी ज्यादा होती है. ये आप स्टैट्स निकाल के आप अपने नोन से, दोस्तों से, कोलीग से, किसी से भी वेरीफाई करवा सकते हैं, राइट? बहुत रेयर होता है. तो इसलिए अगर आप फोकस्ड है, इफ यू आर राइट नाउ प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी या फिर जेईई मेंस एग्जाम्स, आप उस पर पूरा फोकस बनाए रखें. देयर इज नो रीजन टू बी हैप्पी, देयर इज नो रीजन टू बी सैड. आपके अगर 60% मार्क्स हैं, या 62 है, या 82 है, डजंट मैटर, ऑल आर सेम. अल्टीमेटली आज के डेट में इफ यू हैव टू अपीयर फॉर, इफ यू हैव टू ज्वाइन एनी ऑफ द कोवेटेड कॉलेज, मतलब बढ़िया कॉलेज, बढ़िया कोर्स, राइट?
अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्ट एडमिशन जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज में होते हैं, लेट्स सपोज आप जेईई मेंस आपको देना पड़ेगा अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। इनफैक्ट फॉर प्रीमियर एग्रीकल्चर हो या फिर जियोलॉजी हो, बीएससी हो, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में भी चंडीगढ़ में एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, राइट। सो एंट्रेंस टेस्ट डू हैव अ वेटेज। मार्क्स का बहुत फायदा नहीं है, आप ला रहे हो अच्छी बात है, नहीं आए तो आपको बहुत दुखी नहीं होना है। यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू प्रूव योर वर्थ, राइट। आई नो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, अरे बाकी को छोड़ो, मैं अपना एग्जांपल ही देना चाहता, बट आई डिडंट स्कोर 90%, राइट। बट वी यूज्ड टू हैव गुड कॉलेज एक्चुअली। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, इस बार भी मैं एक दो बच्चों को जान रहा हूँ जो शायद जेईई में अच्छा करेंगे। आई एम श्योर कि वो जेईई मेंस में उनकी रैंक 7-8 हजार, क्योंकि पहले में 8 हजार के आसपास है जनवरी वाले में, राइट। तो उससे बुरा तो नहीं होगा क्योंकि 8 हजार पे तो एडमिशन होएगा ही, बट उनके बोर्ड में सिर्फ 76% आए। सो व्हाट डज इट मैटर? नो, डजंट मैटर। 75 क्रॉस जेईई एडवांस देगा ही देगा। इवन इफ जेईई एडवांस नहीं देता, जेईई मेन के थ्रू उसके अच्छे कॉलेज में सीट पक्की है, राइट। और जो जेईई मेन में 8000 ला रहा है, वो एनडीए का रिटन एग्जाम निकालने के 90% चांस तो है ही, अनटिल एंड अनलेस कि वो जीएस में नेगेटिव ना कर दे, जो ऐसा होना असंभव के बराबर, ठीक। आपको जेईई के लिए एग्जाम देना पड़ेगा, कॉलेज के लिए, एनडीए के लिए भी रिटन एग्जाम है। टीएस यू हैव 2021 ऑनवर्ड्स आपको जेईई मेन के बेसिस पे, मतलब डायरेक्ट एंट्री बंद हो चुकी है। बोर्ड के मार्क्स की हिसाब किताब मतलब क्लोज है, 60% एबव इज फाइन। 60% तो आ ही जाता है, सबका आया होगा मोस्ट प्रोबेबली। बीएससी बीए जो भी आप अच्छे कॉलेज में, बहुत अच्छे में एंट्रेंस देना होगा। आपके आसपास जो है, अगर आप किसी गांव से, वहां आपको बहुत दिक्कत नहीं है एडमिशन लेने में, राइट। सो अल्टीमेटली रिटन टेस्ट स्कोर मैटर्स, इट डजंट मैटर कि व्हाट इज योर परफॉर्मेंस इन दैट 12th बोर्ड। एक खुशी की बात होती है, एक दिन का स्टार है, उसके बाद सब बराबर है। मैं कैमरा पे नाम नहीं बता सकता, बट आई नो कि पंजाब स्टेट की 3rd रैंकर इन साइंस, right, the girl, I used to be the part of that education stream of Punjab government की 3rd ranker, right, she is still searching for a job of attendant in laboratory, right, 98% in 12th। तो मैं नाम नहीं बोलना चाहता, but this is the harsh reality, you should not think, जैसे अब उसकी एक गलती थी, she scored 98, she was appearing for advanced, जेईई मेन में 1.5 लाख बच्चे क्वालिफाई होते हैं, वो भी 1.5 लाख, मतलब उसकी 60,000 के आसपास रैंक थी, बट सी डिडंट अपीयर फॉर एडवांस। उसके बाद उसको लगा कि मैं 98% लाके बहुत बड़ा काम कर गए। अगले दिन इंडियन एक्सप्रेस में पूरी फोटो, हिंदुस्तान टाइम्स में फोटो, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर 4 years? नोबडी केयर्स। आफ्टर 4 years नोबडी केयर्स व्हाट शी इज डूइंग, राइट। इनफैक्ट आई हैव कांटेक्ट विद हर, मैंने पूछा भी कि आप ये कर लो वो कर लो, बट सी रिग्रेट्स नाउ। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। बोर्ड एग्जाम एक दिन हो गया, रिजल्ट आ गया, आप अपने एम की ओर, अपना जो टारगेट है, जो भी आप सोचते हो उस पर लगनशील रहें। डोंट गेट डेविएटेड, स्पेशली जो एनडीए वाले बच्चे हैं, आप टीएस के चक्कर में ज्यादा ना पड़ो। उसकी कॉल खुद ही आ जाएगी, 85 होगी तो आप जाके एसएसबी दे देना। एसएसबी के लिए आप बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते, इट्स ऑल पर्सनालिटी टेस्ट, वो आप 10 दिन 20 दिन 25 दिन लगा के आराम से कर लोगे, जो होना है वो होना है। फोकस ऑन द रिटन एग्जाम, दैट इज हाईली क्वालिटेटिव। डोंट गेट हैप्पियर, डोंट गेट चीयरिंग अप, राइट। लास्ट, कोई भी डिग्री करोगे, राइट। सो एक होता है ना कि अब कंफ्यूजन का टाइम है कि आपको मैं कहां से करूं डिग्री। आप ऐसा कॉलेज चुनना जहां पे मार्क्स ज्यादा है, प्राइवेट में 60, कम से कम 60-70% आ जाए, दैट्स इट, राइट। अल्टीमेटली अगर आप कोई डायरेक्ट एंट्री भी होती है बाहर, तो डिग्री वहां पे क्या हो जाता है कि अच्छा आपके जैसे टीजीसी एंट्रीज वगैरह, एसएससी टेक है, उसमें क्या है कि आपको 70-80% चाहिए। तो अल्टीमेटली यू हैव टू गेट द परसेंटेज, डजंट मैटर कि आपने कहां से डिग्री की, राइट। सो देयर इज नथिंग टू बी डिमोरलाइज्ड, there is nothing to be sad, and there is no more thing to be happy. It's all the same thing, वहीं के वहीं है, बस एक लेवल आपने क्रॉस किया है, and your struggle starts from here. Now it's the time you might be looking for the career opportunities. अभी तक तो आप बेसिक एजुकेशन कर रहे थे ना, and you need to be highly focused, keep your energy intact, right, save your energy, invest it in positive things. डोंट गेट डेविएटेड। अभी जो आपको टाइम मिला है, खाली टाइम, इसका वर्कआउट कर ले। जो भी एंट्रेंस आप फोकस कर रहे हैं, वेदर इट इज नेफ्ट एग्जाम, एनआईडी एग्जाम, वेदर इट इज एग्रीकल्चर एग्जाम, नीट एग्जाम, एनडीए एग्जाम, सीरियस एग्जाम, सीरियस नहीं सॉरी, जो 12th वाले आपके एग्जाम है, आप जो भी कर रहे हैं 2 महीना आप ढंग से कर ले, राइट। उसमें आप गैप न लगाए, अदरवाइज आप देखते होंगे, यू माइट हैव सम एग्जाम्पल्स, धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। There might be students who are scoring 95% in boards, but they are not qualifying NDA or JEE or whatever exam you can look up. You have a lot of examples, right? आप लवली यूनिवर्सिटी चले जाओ, वहां पे 96% वाले बच्चे बैठे हुए हैं, क्या फायदा। वहां से निकलते हैं, आ जाओ कॉल सेंटर में, मोहाली चंडीगढ़ में, दे आर गेटिंग अराउंड 8,000 to 9,000 सैलरी।
So it doesn't matter. Don't get flown away by the this aroma कि भाई एक तरफ से चल रहा है कि मेरे 90 है 92 है. Doesn't matter. चिल करो. 70 है बहुत है. क्या करोगे नंबर लेके? एंट्रेंस तो देना ही है ना. फिर डजंट मैटर, राइट. आपसे एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएगा. व्हाई यू नॉट स्कोर्ड वेल इन बोर्ड्स, यू कैन ऑलवेज जस्टिफाई, राइट. दूसरी चीज, फायदा कहाँ है? इफ यू आर स्कोरिंग 95%, व्हाट इज द बेनिफिट? बेनिफिट विल बी इन कैट एग्जाम, IIM, ISB. ये जो MBA B स्कूल्स है, IIM वगैरह में क्या है कि 10th की परसेंटेज, 12th की परसेंटेज, वर्क एक्सपीरियंस सब काउंट होता है. वहां पे आपको काम आएगा. बट ये लंबी दौड़ है, उतना दूर तक क्यों करना जब जो हाथ में है वो कर लेते हैं. इफ यू स्कोर्ड वेल, फाइन एंड गुड, थम्स अप फॉर यू. बट यू डिडंट, डजंट मैटर. कोई फर्क नहीं पड़ता. अपने टारगेट पे लगे रहो एंड यू हैव टू हिट द बुल्स आई. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे.